हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 25 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 24 तक नहीं देखे हैं, जब ये वीडियो आपने शुरू किया था तो यहाँ पर आई बटन जो आपको मिला था वहाँ हमने सारे वीडियो का लिंक दे रखा है, या फिर मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको सीक्वेंस बाय मिल जाएगा। ठीक है। और जिस भाई को अगर रीजनिंग पढ़ना है ना मेरे दोस्त, तो इस चैनल पर कम से कम मेरे दोस्त 250 रीजनिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी 250 रीजनिंग का वीडियो हमने डाले हुए हैं। सारे रीजनिंग का वीडियो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आज प्ले लिस्ट बन जाए। ठीक है दोस्त। और आपको एक बात बता दो, अगर आप चाहते हैं इन जितना भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इन सभी का पीडीएफ आपको मिले, आपको क्या करना है, सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जाकर आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको जितना भी पीडीएफ है सभी का सभी मिल सके। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं ये डाटा दिया गया है, डाटा की रेंज ज्ञात करना है। हमारा ये मीन एक चैप्टर है, मीन, मीडियन और मोड, उसी में से हमने रेंज को निकाला। यानी कि क्या है, चैप्टर का नाम स्टैटिक्स है, सांख्यिकी। मेरे दोस्त ध्यान से सीखेंगे रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब होता है मेरे दोस्त, एक बात ध्यान देना, जो रेंज होता है ना, आपके सामने टैग लगा हुआ आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। क्या निकालना है हमें निकालना है रेंज। बात को समझिएगा, हमें रेंज निकालना है। इनके लिए क्या करते हैं, जो डाटा है ना, इस डाटा में मेरे दोस्त सबसे जो 12 नंबर होगा उनको लेते हैं और सबसे छोटा नंबर होगा उनको लेते हैं। यानी क्या, रेंज का मतलब होता है 12, सबसे 12 माइनस सबसे छोटा होता है। ये बात को समझ रहे, सबसे 12 माइनस सबसे छोटा। अब देखो दोस्त, यहाँ पे इस डाटा में सबसे 12 नंबर कौन है, इस डाटा में सबसे 12 नंबर कौन है, सबसे 12 नंबर हमें 8 दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए सबसे छोटा क्या है, इस रेंज में सबसे छोटा 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो छोटा 1 हो जाएगा। 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 8 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गएंगे। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपको सामने रेंज निकालने के आ जाए, आपको ये फॉर्मूला को याद रखना। आप याद क्या करेंगे, कोई कॉमन सा सेंस है मेरे दोस्त, क्या करना है, 12 माइनस छोटा कर देना, बात खत्म। 12 माइनस छोटा, हाँ, सबसे 12 नंबर होगा उनको लेंगे, सबसे जो छोटा होगा उनको लेंगे, उनका अंतर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे जरूर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, बहुत सारा लोगों को कहना है कि भैया आप इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन लाइए। मेरे दोस्त, हम अगर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन लाते हैं और हिंदी मीडियम, तो इतना तो हमारा स्लाइड खत्म हो जाएगा, हम इतना में सॉल्व नहीं करा पाएंगे। पहला मजबूरी हो गया। दूसरा मजबूरी हो गया कि रेलवे के एग्जाम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हिंदी में होता है। जितना भी दोस्त है उसमें से लगभग मेरे हिसाब से 70% बच्चे, 70% से भी बेसिक जो बच्चे हैं ना, वो हिंदी मीडियम वाले हैं। अगर 1-2 भाई को दिक्कत हो रही है तो आप मेरे दोस्त एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को अलग अलग अब हम अभी नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरा चैनल जब ग्रो हो जाएगा तब वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा बड़ा स्लाइड कोई व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग एडजस्ट करके चलिए। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल एडजस्ट कीजिए। जो हम बोल रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी से काम चले, क्वेश्चन पे ध्यान न दीजिए। हम क्वेश्चन को बारी बारी से सभी का सभी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्त, सबको हम लिखते हैं। अगर आपको नंबर समझ में आ रहा है ना, नंबर समझ आ रहा है तो नंबर से बनाइए, और जो बोल रहा हूं उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जो यहाँ पर डाटा दिया गया कि वैल्यू किसके बराबर होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बार मैं बात बता दूं, आपने बोर्ड मास का तो रूल पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या कहता है, बोडमास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना, तब डिवाइड सॉल्व करना, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ये बात सब कोई जानता है। यानी ब्रैकेट में भी
ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करना। ऑफ मतलब का होता है, यानी ऑफ होता है, ठीक है दोस्त। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ये बात अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन दिया गया बट्टा के ऊपर जो भी डाटा है 6 4 बार प्लस किया जाए और कोष्ट के भीतर में है, उसके बाद डिवाइड है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 6 को 4 बार जोड़ेंगे कितना होगा, 6 6 12 6 14 सॉरी 6 के 18 अच्छा 24, ऊपर में कितना हो जाएगा भाई, ब्रैकेट के भीतर में हो जाएगा 24। ये बताइए, ये बात आप समझ गए, 24 हो गया। उसके बाद डिवाइड है 6 बटा, नीचे में कितना होगा भाई, नीचे में क्या करेंगे, यहाँ सब जगह प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड का काम होगा, ठीक है। तो ये जो 3 को 4 है ना, इसी प्रकार इसको हम रहने देंगे, 3 को 4 को रहने देंगे, कितना 4 प्लस, यहाँ देखो 4 प्लस 4 प्लस, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, क्या करना है, कुछ भी नहीं, यानी जो भी प्लस है इसको हमें रहने दो। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पर पहले भाग काम होगा, तो 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 बार 4 है, समझ रहे हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, समझ रहे। अब देखो दोस्त, 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। अच्छा, नीचे में कितना, 13, 4 बटा 13 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा दिया गया है, क्या कर रहा है, यह डाटा का औसत निकालना है। एनटीपीसी का 2016 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। औसत का फार्मूला क्या होता है, ये बताइए आप लोग, औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है, जितना भी संख्या सभी का योग कर लेना है, सभी का योग कर लेना है, और जितना संख्या बस उन्हीं से भाग दे देना, बात खत्म, समझ रहे हो। यानी जितना नंबर है सभी को ऐड करो, जितना संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, बात खत्म हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, औसत निकालना है मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर काउंट करेंगे कितना है, ठीक है, औसत हमें निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। औसत, औसत बराबर कितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो पहले। औसत यानी इंग्लिश में इसे एवरेज बोला जाता है, बहुत सारे दोस्त को कंफ्यूजन होगा। एवरेज, एवरेज बराबर देखेंगे, एवरेज बराबर जितना नंबर है उसको हम बाटा में लिखेंगे। यहाँ पर नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 10 नंबर है। 10 नंबर है तो मेरे दोस्त नीचे में 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात कहा आपने, नीचे में 10 आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, करके देखते हैं। देखो 1 गुआ 9 गो 10 गो, 10 गो 7 गो 17 गो, 17 गो 3 गो 20 गो, 20 गो 5 गो 25 गो, 25 गो 5 गो 30 गो, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42 और 8 कितना 50 हो जाएगा। जब इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 50 होगा। टोटल 10 संख्या 10 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5, यानी इसका औसत कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व भी कर लिए होंगे। देखो दोस्त ध्यान से, क्या करना, हमने आपको क्या बोला, औसत निकालना है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। औसत निकालने के लिए क्या करना है, जो भी डाटा दिया गया सभी संख्या को जोड़ेंगे, यानी टोटल 10 को संख्या 10, इन सभी संख्या को जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई, 50 आएगा। अब हम भाग देंगे तो 5 नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा। और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्या कर रहे हैं देखेंगे। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 में पूछा गया। देखेंगे ध्यान से कैसे करना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यहाँ क्या करना है, हमें चाल निकालना है। स्पीड, स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात को सब कोई जानता है। तो मेरे दोस्त इसका स्पीड निकालना है, बहुत बढ़िया बात है। क्या करना है, स्पीड निकालना है। और देखो स्पीड निकालना है, वो भी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। स्पीड बराबर मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी कोई जानते हैं। तो हमें स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया गया है, 57.6 किलोमीटर है, ठीक है भाई, कितना है, 57.6 किलोमीटर है। अब बटा कितना दिया है, 48 मिनट दिया है। मेरे दोस्त हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो जो 48 मिनट है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से हम गुना करेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त, जो यहाँ पर चाल दिया है, दूरी जो दिया गया है वो किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है।
बात को समझे कि नहीं। यानी 57.6 को हम गुना कर देंगे 1000 से, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी किसमें, मीटर में। यहाँ पर जब हम इनको 60 से गुना कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी सेकंड में। अब हमारा आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब दोस्तों ध्यान से देखो, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे में एक जीरो हम लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर केवल अब इस एक जीरो लगाएंगे तो ये दशमलव खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो दोस्त, यहाँ हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कौन कटेगा, ध्यान से देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 जीरो खत्म हो गया, समझ रहे हो, 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखो इस 6 से इसको हम काटेंगे, 6 एकम 6, 6 से इसको कलर को चेंज कर लेने दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ 1 0 1 0, 2 जीरो खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। इस 6 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 नावा 54, 6 नावा 54, यहाँ से जाएगा 3 6 6 36, 96 बार में जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इस 48 से इस 96 को हम काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचा गुना 10, कितना हो गया, 2 गुना 10 कितना हो गया भाई, 2 गुना 10 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ा जाए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन यदि रूट अंडर 484 रूट अंडर 25 भागा x बराबर 22 है तो x का मान ज्ञात करना है। आपके सामने एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो 484 है ये 22 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 22 लिख सकता हूँ, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम 22 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बात को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर कितना मैं लिख सकता हूँ, 22 गुना कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो 25 ज्यों का त्यों रहेगा, डिवाइड में x ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो दोस्त, ये बराबर में कितना है, 22। अब देखो मैथ का एक रूल है कि बराबर के दोनों साइड में अगर सेम चीज़ है तो कट ही जाता है। ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, रूट अंडर 25 भागा x बचा, बराबर में कितना बचा है, 1 बचा। ये बात को समझ रहे हैं। अगर बराबर के ई साइड में भी स्क्वायर कर दूं, बराबर के ई साइड में भी स्क्वायर कर दूं, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 भागा x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप बराबर में इधर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड जब हम देखो इस साइड में वर्ग करेंगे और इस साइड में वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से ये रूट खत्म हो जाएगा, एक का वर्ग एक ही होता है। अब देखो हमारे पास कितना वैल्यू आया दोस्त, 25 बटा x और कितना बराबर में 1। अगर हम इनको एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इनको हम कैंची गुना करें तिरछी तो क्या होगा भाई, इधर से x बचेगा केवल और उधर से हो जाएगा 25 से कम 25। तो ये बताइए किस ऑप्शन में दिया भाई, x का वैल्यू कितना आ गया, 25, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, ध्यान से देख, कह रहा है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त क्या करना है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे ये हमारा क्या है, वृत्त है, इनका जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। अच्छा मेरे दोस्त एक बात बताता हूँ, वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, समझ रहे हैं, कितना होता है भाई, 2πr होता है, समझ रहे हैं, यानी 2πr कितना होता है भाई, 2πr होता है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्त, इस 2 से इसको हम काटेंगे तो 11 बार लिख सकता हूँ, बताओ मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल, चाहे ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 गुना पाई के जगह पे हम 22/7 रखेंगे, गुना कितना हो जाएगा r, आप बराबर में इस साइड में कितना दिया है, 22। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं, कलर को चेंज करते। अब देखो दोस्त, इस 2 से, चाहे 2 से नहीं, इस 22 से इस 22 को मैं उड़ा सकता हूँ, इधर में 1 बचा, कितना हो जाएगा भाई, तो r बराबर इधर से कितना हो जाएगा, 7, इधर भागा में है, इधर ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर आ गया क्या, इनका रेडियस। अब हमें क्या निकलना है भाई, हमें क्षेत्रफल निकलना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कितना होता है, πr²। इस सभी कोई जानता है बहुत बेहतरीन तरीका से। अब देखिए दोस्त, यानी
पाई के जगह पर हमें कितना लेना है, 22/7 ही लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। 22/7 गुना आर के जगह पर हम कितना लेंगे, 7/2 यानी 7/2, 7/2। अब देखो दोस्त, यहाँ जो कट रहा है उसको काट दो, जो भी चीज़ कट रहा है उसे तुम काटो। यहाँ देखो ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, इस 2 से इसको मैं काट सकता हूँ कितना, 11 बार में। इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 11 गुना 7 77/2। 77/2 को मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा तो कितना लिख सकता हूँ, ये बताइए, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। 77/2 को मैं 38 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। क्यों वर्ग सेंटीमीटर, तो मेरा दोस्त एरिया है तो आइए करेगा। 77 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो इतना नहीं आएगा, बिल्कुल 38.5। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, देखो 2016 का। आगे बढ़ा जाए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कमरे की, समझिए ध्यान से, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है, जिसमें यदि इसका आयतन जो है 3072 घन मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। एनटीपीसी 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्त ध्यान से आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी डाटा दी गई है इसमें सबसे पहले देखेंगे, ये जो 3 है ये लंबाई है, 2 है और चौड़ाई है, 1 है, एक क्या है, ऊंचाई है। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त अनुपात में दिया है तो हम इसको 3x और 2x और 1x हम मान सकते हैं। समझ रहे, ये 3x 2x 1x मान सकते हैं। यानी कि इनका आयतन निकालेंगे, घनाभ, यानी जिसका लंबाई भी अलग हो, चौड़ाई भी अलग हो, ऊंचाई भी अलग हो, इनका आयतन क्या होगा, लंबाई आयतन होता है। देखो इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, लंबाई इंटू, समझिए ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं उसको आप समझिए पहले, क्या हो जाएगा, इनका जो वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ रहे, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। समझ रहे, लंबाई गुना ऊंचाई गुना हाइट। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया ना भाई, इनको क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या बोला आपको, इसको x मानना मजबूरी है, तो ये हो जाएगा 3x गुना 2x गुना x। इनको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6x का घन हो जाएगा। इतना समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इनका जो वॉल्यूम होगा भाई वो कितना होगा, समझिए ध्यान से, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना दिया है, आयतन कितना दिया है, 3072 दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3072 दिया है। इनका आयतन हो जाएगा, तब इन तीनों को गुना कर देंगे, यानी 6x3। आप बता कितना हो जाएगा, 3072। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो दोस्त, यहाँ से हम इसको सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी x3 कितना आ गया, 512। x3 कितना है, 512। तो ये बताइए x कितना रहा होगा मेरे दोस्त, x3 अगर कहीं 512 लिखा है तो x को रोकेंगे तो बराबर में इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा 512 का, क्योंकि इधर से जो क्यूब है ये बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा। समझ रहे हैं आप, 512 हम सभी कोई जानते हैं 8 का घन होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। समझिए ध्यान से, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से समझिए x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 8 आ गया। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है भाई, हमें क्या बताना है, चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, बीच में चौड़ाई लिखा है तो बीच वाला कितना, 2x। समझिए ध्यान से, चौड़ाई कितना दिया है मेरे दोस्त, 2। समझ रहे हो, चौड़ाई दिया है 2, तो 2 को हमने x माना था, कांस्टेंट माना था सभी को। क्या हमने सभी को कांस्टेंट नहीं माना था, 3x 2x और x माना था। ठीक है दोस्त, तो 2x का वैल्यू निकालना है, 2 गुना x के जगह पर हम 8 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 16 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि भाई हर चैप्टर से क्वेश्चन लाओ। मेरे दोस्त, जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी को मैं लाता हूँ। एक वीडियो में तो सारे चैप्टर आ नहीं सकता है मैथ का, इसीलिए बारी बारी से कोशिश करता हूँ हर वीडियो से लाए। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब ना, पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि सभी क्वेश्चन हम सभी चैप्टर से लाते हैं कि नहीं। आपको यहाँ पे जो आई बटन में लिंक जो हमने दिया था ना, आप वहाँ पे जाइए, सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए। अगर आपको रीजनिंग चाहिए ना तो जो भी प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ पे जाइए और सारा रीजनिंग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है भाई, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है,
इनके कोणों में से सबसे छोटे कोण का मान बताएं। देखो एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना दिया है और इन सभी के कोणों में से सबसे जो छोटा माप है वही बताना है। आपके सामने देखेंगे एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन, हम अपने मन से थोड़ी भी ला रहे नहीं भाई, हम अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लाते। देखो हम सभी को जानते हैं जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है। अगर इन सभी चारों को कोणों को हम मिलाएंगे तो चतुर्भुज के सभी जो कोण होंगे ना, सभी एंगल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सब कोई जानता है बहुत बेहतरीन तरीका से। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है इनकी कोणों का ही अनुपात है, इनका वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया इन सभी को जोड़ने के बाद 360 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यानी 5 + 8 अनुपातिक मान को ही जोड़ रहे हैं, 10 + कितना 13, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 8 × 5 = 13, 13 + 10 = 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 और 13 को जब ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 जी है, आज 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बात को समझ रहे कि नहीं, बात को समझ रहे कि नहीं। यानी जो उसका जो अनुपात दिया गया है कोण का, अगर इनको अनुपातिक मान को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 36, जबकि एक्चुअल में होता है कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ से मेरे दोस्त 36 से डिवाइड करेंगे तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। समझ रहे हैं, हमें क्या बताना है, सबसे छोटा। ये बताइए 5, 8, 10, 13 में सबसे छोटा क्या है, 5। तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 का वैल्यू निकालना है तो 10 × 5 कर देंगे। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। 50 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 देख रहे हैं, शिफ्ट 1 2022 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है, इसे सब कोई जानता है। अच्छा, इसको अगर ट्रिक से आप करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, देखो क्या होगा, जो भी यहाँ पर दर दिया गया ना, रेट इंटू टाइम हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट गुना टाइम कर दो, ठीक है, और एक इनका रेट गुना टाइम प्रतिशत, जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है उनका रेट इंटू टाइम कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से तुम कर सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं, प्रतिशत, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है, 6%। जब हम 3.5 को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक 7/2 लिख सकता हूँ। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में कितना हो जाएगा, 7 तिरकी 21%। यानी जो भी डाटा दिया गया इनका 21% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 540, जो भी डाटा दिया गया इनका 21% निकलना। 21 अब बाटा में मैं 100 लिखूंगा, बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझ गए होंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है क्या, 1 0 से 1 0 को मैं काट सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब तुम करोगा बाटा में 10 रहने दो ताकि भाग देने में दिक्कत नहीं होगी। 54 × 21 कर लो, 21 चौका 84 के 4 हासिल कितना 8, 21 × 5 105 और 8 कितना 113। समझ रहे हो, यानी 54 गुना जब 21 हम करेंगे तो 1134 बनेगा। अब बट्टा में 10 दिया है, जब किन्हीं भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है, यानी 113.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 113.4 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ध्यान से देखेंगे, 113.4 ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि दशमलव के बाद जब कोई नंबर हो और उनके बाद में कोई जीरो हो तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। बहुत सारा दोस्त को दिक्कत हो रही होगी तो तुम फार्मूला से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला से चले जाइए। चलिए आप फार्मूला से जाइए, कोई परेशानी नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT होता है। अब बटा कितना भाई 100 होता है। यहाँ देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है, ध्यान से समझने की बात है। प्रिंसिपल कितना दिया है भाई, प्रिंसिपल दिया है 540। रेट कितना दिया है, 6 दिया है। टाइम कितना दिया है, 7.5। मैं 7.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, सभी के बाटा में कितना, सभी के बाटा में तो कितना 100 देवे किया है। सभी के बाटा में कितना दिया भाई, 100 दिया है, 7/2। सभी के बाटा में 100 दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से आप लोग देखेंगे 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं, बहुत बढ़िया।
समझे कि नहीं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अच्छा, इस 2 से इसको आप काट सकते हैं 3 बार में, तो 3 गुना 7 21, 21 गुना 54 करेंगे कितना आएगा, अभी आपने निकाला था 1134 आएगा। और जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही बात 113.4। आप इस वैरायटी से भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा दोस्त इस क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़े हैं तो आपसे नहीं होगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर कहीं भी आपको लिखा मिले कि a+1/a बराबर अगर t दे रखा हो और आपसे पूछा जाए a³ प्लस 1/a³ का मान बताइए, तो आपको जानते हैं क्या करना है। मेरे दोस्त, हम कंसेप्ट बता रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पूरा मैथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम क्वेश्चन के अनुसार जो जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है हम वहाँ पे आपको साथ ही साथ बताते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर a+1/a बराबर t अगर मान लीजिए दे रखा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि a³ प्लस 1/a³ निकले, तो जानते हैं क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे जो t दिया है इनका क्यूब्स कर देना, घन कर देना, और इन्हीं का 3 टाइम्स घटा देना, यानी t का ही 3 गुना घटा देना। तो हमारा a+1/a बराबर t दे रखा है, a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू पूछे तो t³ माइनस 3t कर देना। एक हो गया कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 समझिए मेरे दोस्त। कंसेप्ट नंबर 2 जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, यहाँ पर जो देखो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अलग तो रहबे करेगा। अगर कहीं भी लिखा रहे x+1/a बराबर मान लीजिए अगर t दे देता है, आपसे अगर पूछ लेता है कि a के पावर, नहीं ऐसे नहीं, हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए a t के पावर 2 प्लस 1/a का पावर स्क्वायर, यानी कि कहीं भी आपको लिखा मिल जाए a² प्लस 1/a² बराबर में अगर t मिल जाए, अगर आपको निकालना है a प्लस 1/a, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, बात को समझिए। a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, यानी कुछ भी जब कोई नंबर का जब किसी भी संख्या कुछ पावर नहीं होता इसका मतलब 1 होता है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 2 है, यहाँ कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या करेगा, अगर पावर 2 से हमें पावर 1 पे जाना है, या फिर दूसरा मेथड, दूसरा तरीका से समझिए, यानी जब भी जिस पावर का आधा जाना है, यानी जो भी पावर दिया रहे उनका आधा निकालना है, तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर दिया है टी दिया है तो टी को लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे +2 करेंगे और इनका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे। बात को समझ रहे, इनका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे। ये दो कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। यही देखो a² प्लस 1/a² का वैल्यू दिया है, हमें निकालना है a प्लस 1/a, तभी जाके हम क्यूब्स निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर हमें कहीं भी लिखा हुआ मिले कि a प्लस 1/a का वैल्यू कुछ दे देगा, तभी जाके हम a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। तो इसमें दो कंडीशन अप्लाई किया है। a² प्लस 1/a² का बराबर में 3 रखा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं a, यहाँ से हम a प्लस 1/a का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है, यानी पावर 2 से हम पावर 1 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, अपने मन से +2 करके हम इनका रूट निकालेंगे। अभी आपको बताया था। अब देखो ये रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √5। अब देखो हमें निकालना है a³ प्लस 1/a³, a प्लस 1/a³ का कोई वैल्यू दे दे। अगर हमसे a पूछे तो हमने आपको अभी बताया, अगर a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकालना है तो क्या करना, हमने बताया अगर a प्लस 1/a का वैल्यू दे के a³ प्लस 1/a³ का वैल्यू निकाले, क्या करना, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया इनका क्या करना, घन कर देना और इन्हीं का 3 टाइम्स घटा देना, यानी 3√5। समझ रहे हो, 3√5। अब देखो दोस्त, जब हम √5 का क्यूब्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 हो जाएगा। आप माइनस कितना, 3 से गुना करेंगे √5 में तो 3√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना, सॉरी 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2√5। 2√5 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नहीं समझे
कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं। जो आपको हम फॉर्मूला अभी जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको आप लिख लिए होंगे। यहाँ पर पावर 2 है, स्क्वायर से अगर हमें कहीं पर a+1/a का वैल्यू निकलना है क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डाटा दिया है उसमें +2 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसीलिए +2 करेंगे। ठीक है, इनका हम अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है a³ +1/a³ का वैल्यू। क्या करेंगे, हमने आपको क्या बोला था, अगर a+1/a का वैल्यू कुछ दे दे, हमें पूछे a³ +1/a³ का वैल्यू, तो क्या करना है, जो भी डाटा दिया गया उनका घन कर देना, यानी क्यूब्स कर देना, और इन्हीं का 3 टाइम्स घटा देना, 3√5। समझ रहे हो, 3√5। अब देखो दोस्त, ये हो जाएगा, जब हम √5 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा, एगो 5 बाहर आ जाएगा, 5√5 माइनस 3√5। समझ रहे हो, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और √5 हो जाएगा। ये बताइए इसको किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन बी में रखा है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं आपको एक बार और बता दूं ना, अगर चाहते हैं इन सभी का PDF हमें मिले, इन सभी का अगर आपको PDF चाहिए ना, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।